हजारों छात्र आपको नजर आ रहे होंगे, कहीं पर पांव रखने की जगह नहीं नजर आ रही है। ये छात्र नहीं, इनको कॉकरोच कहिए, क्योंकि सिस्टम की नजर में ये कॉकरोच है। और आज तमाम कॉकरोच यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इनकी मांगों को सुनेगी। मेरे साथ तमाम छात्र हैं। सबसे पहले बात में यहाँ पर बिटिया से कर रही हूँ। कहाँ से आई हैं आप? जौनपुर। जौनपुर से। आपकी मम्मी है ये? इनसे मत लीजिएगा, इनसे इंटरव्यू मत लीजिएगा। नहीं, मैं इंटरव्यू नहीं ले रही, लेकिन आप साथ में इनके आई हुई हैं। आपको डर नहीं लगा? इतनी भीड़ भाड़ होगी, बच्चों के बीच में कैसे बैठेंगे? बच्चों को अकेले छोड़ भी तो नहीं सकते। अच्छा, बेटी है तो बेटी को अकेले नहीं छोड़ सकते ना। अच्छा, क्या नाम है आपका? शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह। तो शिवांगी जी की मम्मी है आप, तो आपको जब बोला कि हम यहाँ पर जा रहे हैं प्रोटेस्ट में, तो आपको क्या लगा पहली बार कि हम भी चलेंगे? इन्होंने मुझे फोर्स करके लाया है। इन्होंने मुझे लाया है। अच्छा, आपकी मम्मी ने बोला कि तुमको जाना चाहिए, अपने हक की आवाज उठानी चाहिए। तो क्या मांगे हैं आपकी शिवानी? स्कोर कार्ड जारी कर दें बस। हमें किसी कॉकरोच की या फॉकरोच की आवश्यकता नहीं है। अभिजीत के बात कह रहे हैं कि हम आप तमाम लोगों का समर्थन करना चाह रहे हैं। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये पूर्णतः छात्र परेशान है। हम लोग 6 महीने से परेशान है, 2 साल से परेशान है। आज हमारी परेशानी का एक घड़ा भर गया, हम लोग यहाँ पर आ गए। हम तो क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेते हैं। हमें जेल में डाल दे, फांसी पे चढ़ा दे, तब भी हम लोग सच की आवाज संवैधानिक तरीके से उठाने से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। ये देखिए, यहाँ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इनकलाब के नारे क्यों लगा रहे हैं आप लोग? क्योंकि ये सरकार लीक हो रहे हैं। री एग्जाम चाहिए लेखपाल का, यूपीएसआई का, स्कोर कार्ड चाहिए, न्याय चाहिए हम लोगों का। ये तानाशाही सरकार की ऐसा नहीं चलेगी। और मैं चाहता हूँ कि जो है लेखपाल का एग्जाम फिर से दोबारा हो, क्योंकि कई जगह से जांच होनी चाहिए। निपटाई हुई है, उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। मैम, जो धांधली इसमें हुई है लेखपाल में, उसकी पूरी पारदर्शिता। लोग धांधली धांधली कहते हैं, सरकारें कहती कोई धांधली नहीं हो रही। नहीं है सरकार, पुलिस को हम लोग शांतिपूर्ण धरना देने आए हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा युवाओं से ज्यादा पुलिस बीएससी लगा रखा, जैसे हम कोई क्रिमिनल है ना, देशद्रोही हमको लगता है। नहीं चलेगी। लेखपाल की इतनी वीडियो बाहर से 2:30 बजे बच्चे पेपर 2:30 बजे वहाँ से निकल रहे हैं, कहीं से 12:30 बजे निकल रहे हैं, 1 बजे निकल रहे हैं। उसकी जांच हम लोग कह रहे हैं, तो आयोग ने 1 घंटे में नोटिस निकाल दी कि मतलब कोई धांधली नहीं हुई है। जबकि 1 घंटे में मैम कैसे जांच हो सकती है? उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए ना। मैम 2018 से प्राथमिक शिक्षक भर्ती बिल्कुल नहीं आई है। 2018 में 69,000 आई थी और वो अभी 8 साल में पूर्ण नहीं हो पाई है। और हर साल लाखों युवा बीएड बीटीसी करते हैं, लेकिन जब मंत्री जी से पूछा जाता है कि शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आई, तो वो बस एक ही राग अलापते हैं कि शिक्षक छात्र अनुपात है, जबकि लाखों वैकेंसियाँ बेसिक में खाली हैं। 51,152 का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में लगा और 27,000 लगभग कम से कम 2 लाख शिक्षक भर्ती प्राथमिक में शिक्षक भर्ती खाली है और सरकार नहीं देगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। आप लोग मंदिर मस्जिद करिए तो सरकारों को अच्छा लगेगा। पढ़ाई लिखाई की बात मंदिर से हम लोग का क्या मिलेगा? मैम, मंदिर मस्जिद जब भी करेंगे जब हमको रोजगार मिलेगा। जब हमको मंदिर मस्जिद की जो राजनीति है वो युवाओं में राजनीतिक समझ की कमी की वजह से हो रहा है मैम, बाकी उसका कोई दूसरा कारण नहीं है। आज तो देश का युवा है वो जाग चुका है और समझ गया है कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होने वाला, मंदिर मस्जिद करने से कुछ नहीं होने वाला, आपके हिंदू मुसलमान करने से कुछ नहीं होने वाला। मुद्दों की बात करनी होगी, मुद्दों की बात करनी होगी और छात्रों के हित की बात करनी होगी। यहाँ तमाम लड़कियां भी बैठी हुई हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आई हैं? हम लोग लखनऊ से ही आए हैं। लखनऊ से क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि यूपीएसआई का जो है यूपीएसआई का जो है कोड कैप चाहिए। कैसे पता चलेगा हमारा कितना? आप लोग घरों से आ गए, इतनी भीड़ भाड़ में आप लोग को डर नहीं लगा? क्यों? अपने अधिकार के लिए तो खुद लड़ेंगे ना, और कोई तो लड़ेगा नहीं मेरे अधिकार के लिए। जब आप लोग आ रही थी, आप लोग जब यहाँ आ रही थी तो बाहर पुलिस खड़ा था। पैसा
देंगे? पहले लोगों को पेपर मिल जा रहा है तो हमारे लोगों को क्या होगा? पापा किसान है, कहाँ से पैसा लाएंगे? आप लोगों को पहले ही पेपर दिया जा रहा है तो हमारे लोगों को क्या होगा? बताइए, आप ही बताइए। और क्या माँ बाप हमारे पैसे कमा के खिला के पढ़ा। लेखपाल का एग्जाम 10 से 12 होता था, 12 बजे के बाद तक लोग पेपर सॉल्व करते रहे, 2-2 बजे पेपर सॉल्व करके निकले हैं। लेखपाल का री एग्जाम होना चाहिए हर हाल में। मेरा नाम शिखर यादव है। मैं चाहता हूँ यूपीएसआई यूपी लेखपाल निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच हो। लखनऊ के कैसरबाग में बच्चे पेपर के टाइम के 2-2 घंटे बाद निकल रहे हैं, उसमें कोई जांच नहीं, कोई बहस नहीं हो रहा है। हम लोग किसान के बच्चे हैं, 2-2 3-3 साल से मैम तैयारी कर रहे हैं। हम लोग कब तक तैयारी कर रहे हैं? घर से प्रेशर हो रहा है। हम लोग का पेपर उतना अच्छा बनने के बाद भी हम लोग नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं चोर है, एसएससी भर्ती बहुत चोर है। बच्चे के साथ धांधली होती है, उसको कुछ देखता नहीं। हर एक जगह पेपर लीक होता है, उसको कोई देखता नहीं है। देखिए चारों तरफ आपको छात्र नजर आ रहे होंगे। छात्रों के हाथ में तिरंगा दिखाई दे रहा होगा। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जो नेहा शर्मा आई हुई थी वो भी आपको मंच पर दिखाई दे रही होगी। अभी जीत के कोई यहाँ आना था, वो अभी आ नहीं पाए, लेकिन नेहा शर्मा यहाँ पर आ चुकी है। भाई सभी भाई बैठ जाए, भाई सभी भाई बैठ जाए, सबसे जोड़ के निवेदन है, बैठ जाओ भाई सभी भाई। आंदोलन में सहयोग सुर में मांग बताइए, मांग आपकी। यूपीएसआई स्कोर कार्ड हमारा जारी किया जाए और यूपी लेखपाल हमारी दोबारा एग्जाम किया जाए। कहाँ से आए हैं? मैं फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ। गोंडा जी। ये देखिए पेपर लीक से पीड़ित 2 करोड़ युवाओं की जिम्मेदारी लो, लीक मंत्री इस्तीफा दो। इस मांग के साथ यहाँ तमाम छात्र, युवा, शिक्षक सड़कों पर बैठे हैं। वहाँ पर देखिए हाथ में प्रवेश पत्र, मार्कशीट सब कुछ लेकर के यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार को होश नहीं आ रहा, सरकार को समझ नहीं आ रहा इतने सारे छात्र आखिर सड़क पर क्यों हैं। सरकार प्रदर्शन करने वाले युवाओं को आंदोलन जीवी बता देती है। क्यों? क्योंकि इनकी आवाज आखिर कौन सुनेगा? अगर सरकार नहीं सुनेगी, सिस्टम नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? क्यों भैया? मौजूदा सरकार में हम खुद चोर है, सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुए दलाल इसमें करप्ट हैं, सबके सब करप्ट है, सबके सब मंत्री, शिक्षा मंत्री खुद करप्ट है इसमें। अच्छा, आप लोगों को तो कॉकरोच कह दिया। कॉकरोच का है कुछ भी, हम कॉकरोच को, हाँ अगर कॉकरोच कह रहे हैं तो ठीक है, हमारा जनता मंत्र को 20 तारीख को धरना है, हम तो करेंगे। कॉकरोच आप कह रहे हैं, हमें समझ, हमारा मूल नहीं समझ रहा है। इसका मतलब भाजपा सरकार हम युवाओं का मूल नहीं समझ रही है, जो मना नहीं समझ रही ना। कॉकरोच क्यों कहा? तो क्या हम सरकार तो मस्त है, कह रहे हैं, आप लोग कहते हैं पेपर लीक हुआ, सरकार कहती कोई पेपर लीक नहीं हुआ। आप कहते हैं परीक्षा घोटाला हुआ, सरकार कहती कोई घोटाला नहीं हुआ। ये सब फालतू बात करते हैं। सरकार को अगर अपनी शिक्षा व्यवस्था पर इतना ही विश्वास है तो अपने बच्चों को इस इंडिया के अंदर पढ़ाए ना। देखिए इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ी हूँ दोस्तों, वहाँ का हाल आपको दिखा दे रही हूँ। मेरे पीछे सिर्फ और सिर्फ छात्र दिखाई दे रहे होंगे, टीचर्स दिखाई दे रहे होंगे, युवा दिखाई दे रहे होंगे। आप थोड़ा ऊपर से अगर देखेंगे, रॉकी कैमरा उठाइए और दिखाइए इन लोगों की तादाद दिखाइए कि हजारों की संख्या में छात्र, ये युवा यहाँ पर सिर्फ एक सुर में एक बात कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधारो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। ये देखिए मेरे साथ भाई है, इनके पास ये जो बैनर है इसमें इन्होंने लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लीक उद्योग, डबल इंजन की सरकार छात्रों को बना रही बेरोजगार, पेपर लीक पर वार करो, शिक्षकों का सम्मान करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, हम छात्र हैं, आते हैं प्रयागराज में तो घर से एक सपना लेकर आते हैं कि हम चल के एक अच्छी नौकरी करेंगे, और कितने शर्म की बात है, हम जब आ रहे थे तो हमें पीड़ा हो रही थी आने में कि अपने ही देश में अपने ही सरकार के खिलाफ हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। कितने शर्म की बात है। सरकार कब संज्ञान लेगी? आए दिन हमें आंदोलन करना पड़ता है। पहले हम अपनी मेहनत करके, जब हमारे पिताजी पैसा भेजते हैं, हम किस मुंह से अपने घर पे जाएंगे और कहेंगे हमारा पेपर लीक हो गया है? उनको नहीं पता, उनको तो नौकरी चाहिए, पिताजी को चाहिए कि हमारा भविष्य सिक्योर हो, और ये हमारे मत का मूल्य होता है। हम मत देकर आते हैं तो ये देकर आते हैं कि ये जो सरकार है, जब हमने सरकार बनाई तो ये सोच कर बनाई थी कि हमारे लिए न्याय करेगी, हमारे लिए एक सुंदर और सुनहरा भविष्य लेकर आएगी। आप लोगों को कॉकरोच बोल दिया जा रहा है भैया, मैं देख पा रही हूँ आपकी आंख में आंसू है, लेकिन किस तरीके से आप लोगों को निगलेक्ट किया जा रहा है वो बहुत दुखद है। कॉकरोच बोल दिया जा रहा है, आंदोलन जीवी बोल दिया जाता है, और न जाने क्या क्या बोल दिया जाता है। पकौड़े को रोजगार
चैनल के माध्यम से आज की दर्द भरी कहानी मैं बताता हूँ मुझे कितना दर्द हुआ है। मैं जब पहुँचा हमेशा करता रहूंगा, पर वो भी अवध भाषा का प्रयोग न करें, शांतिपूर्ण तरीके से। मैं जब आ रहा था, आज प्रयागराज से मैं आया हूँ यहाँ पे आंदोलन करने, तो मैं प्रयागराज में जब आ रहा था तो वहाँ पे आप बताइए स्टेशनों में हम छावनी की तरह तब्दील कर दी गई थी। पूरी स्टेशन पूरा पुलिस लगाई गई है। ये सरकार के आदेश से ही लगाई गई होगी, पुलिस अपने मन से नहीं गई होगी। आज भी इको गार्डन जहाँ पे इन लोगों का प्रदर्शन होना था, पहले तो यहाँ पर ये कहा गया कि हो ही नहीं पाएगा, आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन फिर अंततः अनुमति मिली। 10 बजे से 4 बजे तक की अनुमति मिली, लेकिन उसके बाद भी अगर आप इको गार्डन का आलम देखेंगे तो पूरा पुलिस बल से पैक कर दिया गया है। अर्धसैनिक बल, पुलिस बल हर तरफ दिखाई दे रहा है। सिविल ड्रेस में भी पुलिस वाले दिखाई दे रहे होंगे। हर तरफ आपको सिर्फ युवाओं से ज्यादा तो पुलिस नजर आ रही होगी। युवाओं